इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी थ्योरीज थी, ठीक है, लेकिन वो चेंज होती गई, उनके कॉन्सेप्ट कुछ सही नहीं थे। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड और फेवर जो थ्योरी थी वो थी हमारी एसिडोजेनिक थ्योरी, ठीक है, जो दी थी W.D. मिलर 1889 में। इट स्टेट दैट एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ अ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स by a bacteria that leads to progressive decalcification of a tooth substance with subsequent disintegration of organic matrix। तो इसमें पूरा केरीज का है ना प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे केरीज होती है, कैसे बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिडोजेनिक थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थी, ठीक है, यही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे डेंटल प्लाक। प्लाक को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमें वो तो पता है कि बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं केरीज इनिशिएशन करने के लिए और उनको प्रोग्रेस करने के लिए। कौन से बैक्टीरिया होते हैं ये याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो इनिशिएशन कराता है, लैक्टोबैसिलस प्रोग्रेशन कराता है, और डेंटिन केरीज में भी यही बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरे हमारे पास एक्टिनोमाइसिस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस माइटेंस भी होते हैं। जैसे ही शुगर का कॉन्टेंट हाई होगा हमारे पास बैक्टीरिया का नंबर भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हम करते हैं प्लाक क्या होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं डेंटल प्लाक का क्या रोल होता है। प्लाक से पहले हमें पता होना चाहिए डेंटल पेलिकल क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज ड्राइव फ्रॉम अ सलेवा, इट इज़ अ थिन लेयर दैट प्रोवाइड्स अ बेस ऑन विच बैक्टीरिया अटैचेस, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन थिन लेयर होती है जिसके ऊपर जो है ना हमें बैक्टीरिया अटैचेस मिलते हैं, जो एक सरफेस प्रोवाइड करता है टूथ के ऊपर, ठीक है। अब है डेंटल प्लाक। Plaque is the biofilm consists of a variety of a bacteria embedded in a matrix derived from a salivary mucin and extracellular polysaccharide, जिसमें हमारे फ्रक्टेंस और ग्लूकेंस आते हैं, सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब जैसे ही प्लाक बना उसके ऊपर बैक्टीरिया आए तो उन्होंने एक फिल्म बना दी, एक लेयर बना दी, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं और ये हमारा पूरा एक लेयर बन गई है, ठीक है। अब जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे पीएच हमारी ड्रॉप होगी। जैसे ही पीएच ड्रॉप होगी तो हमारे कैल्शियम और फास्फेट आयंस वो लूज़ होना स्टार्ट होते जाएंगे, ठीक है, वो लीचेज आउट स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो डेंटल प्लाक है उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया हैं, तो इसमें जो हमारा फास्फेट और कैल्शियम आयंस हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते जाएंगे और एक टूथ सरफेस से वो लॉस होते जाएंगे। जैसे ही प्लाक में हमारे ये अटैच होते जाएंगे तो क्या होगा, एक हार्ड डिपोजिशन फार्मेशन होगी जिसे हम कैलकुलस भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड वो टूथ सरफेस से वो लॉस होते जाएंगे और ऐसे ही हमारी कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था डेंटल प्लाक का रोल। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाक के अंदर हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज तो एसिड प्रोडक्शन होगी, ठीक है। एसिड कौन सा था, लैक्टिक एसिड था, ठीक है। तो पीएच क्या होगी, ड्रॉप होता जाएगी, ठीक है, 6.2 से 7 से होते हुए ये ड्रॉप करेगी, ठीक है, 5.5 तक आएगी। हमें पता है कि 5.5 जो है क्रिटिकल पीएच है इनेमल की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी पीएच है वो 2 यूनिट तक ड्रॉप हो जाती है विद इन 10 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट ओवर 20 to 30 या 30 to 60 मिनट के अंदर वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो लॉस्ट होना शुरू होते हैं और प्लाक में डिफ्यूज़ होते हैं। प्लाक में डिफ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, ये हार्ड डिपोजिशन हो जाएगी क्योंकि मिनरल्स हैं कैल्शियम और फास्फेट, और ये आगे चल के कैलकुलस की फॉर्मेशन होगी। अब एक सरफेस से हमारे आयंस लॉस होते जा रहे हैं और दूसरी साइड डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन ये डिपॉजिट हो रहे हैं प्लाक में जो कि कैलकुलस की फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। इफ़ सपोज़ यहाँ पे प्लाक ना होता और फ्लोराइड होते तो क्या होता है, ये रीमिनरलाइजेशन होती, जो आयन लॉस हो रहे हैं वो वापस उसी सरफेस में जाते और वहाँ पे रिप्रेसिपिटेट होते, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूज़ हो गए प्लाक में, अब ये यहाँ पे कैलकुलस हो रहा है। अब जैसे ही पीएच बैक टू अपनी नॉर्मल पीएच में आएगी तो क्या होगा, जो 30 to 60 मिनट के दौरान जो हमारे आयंस लॉस्ट हुए थे उसी वजह से एक लीजन बन जाता है, ठीक है, उसे हम इनिसिपिएंट लीजन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। अगर हमारे पास वहाँ पे क्रिस्टल्स हमारे फ्लोराइड हो तो वहाँ पे एक फ्लोरोपिटाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि रिप्रेसिपिटेट कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सटेंसिव होता गया, प्रोग्रेस करता गया लीजन, तो आगे चल के कैविटी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो कि फिर इरिवर्सिबल है, ठीक है, उसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है, जो आगे चल के केरीज में डेवलप होगा, ठीक है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी।